ये महाराष्ट्र की दर्दनाक तस्वीर है। फेसबुक लाइव के दौरान हो गया नेताजी का लाइव मर्डर। उद्धव गुट के नेता अभिषेक घोसालकर को सरेआम गोलियों से छलनी कर दिया गया। चूंकि घोसालकर उस दौरान एक फेसबुक लाइव कर रहे थे, उनकी हत्या का मंजर कैमरे में कैद हो गया। ये शख्स है अभिषेक घोसालकर। बता दें कि अभिषेक पूर्व नगर सेवक थे। इसके अलावा भी अभिषेक की पहचान है, वो शिवसेना उद्धव गुट के नेता और पूर्व विधायक विनोद घोसालकर के बेटे थे। अब ये वीडियो देख लीजिए। नीली शर्ट में बैठा शख्स अभिषेक घोसालकर है, साथ में लाल शर्ट में बैठा शख्स है मॉरिस नोरोन्हा। अच्छा से अच्छा लोगों की सेवा करके दिखाएंगे, साथ में दिखाएंगे। ऐसे आज का न्यू ईयर का रिजोल्यूशन हमने किया है। It is very important that whatever we do it for the people, for the good of people. Abhishek bhai is so busy that he is leaving tomorrow. Still he removed time. I made him wait for more than half an hour. He is still waiting for more than half an hour with one pledge in mind: how we can do good for IC colony, what we can do good for IC colony, how we can do good for IC colony. Sir will say 2 words, and after 2 words then we will start. फेसबुक लाइव के दौरान बातचीत चल रही होती है। मॉरिस नाम का एक शख्स चंद सेकंड पहले बैठकर हंस कर अभिषेक से बात कर रहा होता है, लेकिन वो अचानक फ्रेम से उठकर जाता है और अभिषेक बोलने लगते हैं। लाइव खत्म करके अभिषेक जैसे ही उठते हैं, उन पर गोलियों की बरसात हो जाती है। बताया गया कि अभिषेक को 5 गोलियां लगी। बताया गया कि अभिषेक को गोली मारने वाला शख्स कोई और नहीं, वो मॉरिस ही था। वही मॉरिस जो कुछ देर पहले अभिषेक के साथ बैठा था। कहा गया कि मॉरिस फ्रेम से उठकर गया और वापस लौटते ही अभिषेक पर फायरिंग कर दी। उधर आरोपी मॉरिस ने अभिषेक को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मारकर अपनी जान ले ली। बताया ये भी जा रहा है कि इस फायरिंग के पीछे मॉरिस भाई और अभिषेक घोसालकर के बीच की वो पुरानी रंजिश थी, जिसे कुछ अरसे पहले ही दूर करने के दावे किए गए थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने सारे सबूत और सुराग इकट्ठा किए। पूरे मामले की गहराई से पड़ताल में जुट गई। हमले पर शिवसेना के नेताओं का कहना है कि महाराष्ट्र में इस समय अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। आम हो या खास हो, कोई सुरक्षित नहीं है। पूरे महाराष्ट्र में गुंडाराज चल रहा है, माफिया राज चल रहा है और शिंदे सरकार के आशीर्वाद से माफिया राज चल रहा है। मैं आपको बताता, हम चुप नहीं बैठेंगे। जो करना वो कर लो, हम चुप नहीं बैठेंगे। हाँ, अब कहाँ है आपकी ईडी, सीबीआई? इतना सब कुछ हो रहा है मुंबई में, महाराष्ट्र में। हाँ, जिस तरह से गुंडाराज चलाया जा रहा है, उसके लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिम्मेदार है। देश के प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने ये गैर कानूनी सरकार महाराष्ट्र पर माथे पर जो बिठाया है ना, ये उनकी जिम्मेदारी है। उनकी वजह से महाराष्ट्र में गुंडाराज चल रहा है और इस गुंडाराज को दिल्ली सरकार का आशीर्वाद। ये पूरी घटना बहुत गंभीर है। इस प्रकार से एक युवा नेता की मृत्यु होना ये दुखद है, किंतु इसको कानून व्यवस्था के साथ जोड़कर और उस पर राजनीति करना ये भी बहुत दुखद है। ये जो घटना है, ये घटना एक प्रकार से जो आपसी बैर है उसके कारण हुई है। ये लोग साथ में ही काम करने वाले लोग थे। राज्य सरकार ने जो गन लाइसेंसेस इशू हुए हैं उसके बारे में, या फिर अगर बिगर लाइसेंस की कोई गन अगर मिलती है तो वो कहाँ से आई है, ये सारी चीज़ों की तफ्तीश करने के आदेश दे दिए। याद दिला दें कि महज 6 दिन पहले ही बीजेपी एमएलए के शिवसेना नेता को गोली मारने की खबर आई थी। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में पिछले शुक्रवार देर रात बीजेपी विधायक गणेश गायकवाड़ ने कथित तौर पर शिवसेना नेता महेश गायकवाड़ को गोली मार दी थी। इसका कारण एक जमीन विवाद बताया गया था। न्यूज़ तक ब्यूरो।